नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा संचालित 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो चतुर्थ वर्ष चल रहा है, चौथे वर्ष के अंतर्गत हम सभी पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम सभी 12 व्रतों के परिभाषा को, 12 व्रतों के स्वरूप को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों पर चर्चा हमारी चल रही थी। 5 अणुव्रतों का और 3 गुणव्रतों का वर्णन हमने समझ लिया था। 4 शिक्षा व्रतों में से सर्वप्रथम सामायिक शिक्षा व्रत, फिर प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत और फिर भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। इन 3 शिक्षा व्रतों का वर्णन हमारा पूर्ण हो चुका है। पिछली कक्षा में हमने भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत पर चर्चा की थी। उसमें आचार्य महाराज ने 3-4 श्लोकों के माध्यम से बताया था कि 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं। त्रस हिंसा कारक, प्रमाद कारक, बहुस्थावर हिंसा कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव्य। ऐसे 5 प्रकार के अभक्ष्यों के सेवन करने का त्याग भोगोपभोग परिमाण व्रत वाले का होना चाहिए। अब आज की कक्षा में हम अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी की जो एग्जाम है उस एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। अब आप लोग पूर्ण मनोयोग से, पूरे परिश्रम के साथ इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दें। 10 अप्रैल और 24 अप्रैल 2 प्रकार की डेट हमारी आ चुकी हैं। जो कोई भी महानुभाव या जो कोई भी परीक्षार्थी 10 अप्रैल को किसी कारण से यदि परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो उनकी परीक्षा पुनः आयोजित होगी, वो भी 24 अप्रैल को। तो आज से हमने पुनः स्वाध्याय प्रारंभ किया है। विगत कुछ दिनों से कुंडलपुर महामहोत्सव में जाने के कारण से और कुछ हमारे स्वयं की प्रतिकूलताओं के कारण से हम ये स्वाध्याय को निरंतर जारी नहीं रख पाए हैं। लेकिन आज से चूंकि आप लोगों की डेट आ चुकी है और आप सभी के कॉल्स निरंतर हमें प्राप्त हो रहे हैं, इस हेतु पुनः आज से हम स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि 10 अप्रैल के पूर्व ही इस ग्रंथ को पूर्णतः समाप्त हम सभी लोग कर लें। तो आज की कक्षा में हम अतिथि समविभाग व्रत पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। अतिथि समविभाग क्या कहलाता है, अतिथि समविभाग किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसकी विधि क्या होती है, इन सबको आचार्य महाराज ने 8-10 श्लोकों में लिखा है। हम सभी उन सभी श्लोकों का अध्ययन करेंगे और अपने अतिथि समविभाग व्रत का निरतिचार पूर्वक पालन करने का प्रयास करेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। विधिना दात्री गुणवता, विधिना दात्री गुणवता, द्रव्य विशेषस्य जातरूपाय, द्रव्य विशेषस्य जातरूपाय, स्वपरानुग्रह हेतुः, स्वपरानुग्रह हेतुः, कर्तव्यो वस्य मतिथये भागः, कर्तव्यो वस्य मतिथये भागः, विधिना दात्री गुणवता, विधिना दात्री गुणवता, द्रव्य विशेषस्य जातरूपाय,
द्रव्य विशेषस्य जातरूपाय स्वपरानुग्रह हेतु कर्तव्यो वस्य मतिथये भागः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। विधिना दात्री गुणवता द्रव्य विशेषस्य जातरूपाय स्वपरानुग्रह हेतु कर्तव्यो वस्य मतिथये भागः। विधिना दात्री गुणवता द्रव्य विशेषस्य जातरूपाय स्वपरानुग्रह हेतु कर्तव्यो वस्य मतिथये भागः। देखें, अब इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग का मतलब होता है कि जब भी हम भोजन करेंगे, जब भी हम अपना आहार ग्रहण करेंगे, उसके पूर्व अतिथि संविभाग, अतिथि का विभाग करेंगे। सम्यक प्रकार से विभाग करना, किसके लिए? अतिथि के लिए। अतिथि किसे कहते हैं? जिनके आने जाने की कोई तिथि नहीं होती है, ऐसे साधु महाराज को अतिथि कहते हैं। जो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, ये तीनों परमेष्ठी अतिथि के अंतर्गत आते हैं। इनके आने जाने की कोई तिथि या समय निर्धारण नहीं होता है, और ऐसे उत्कृष्ट साधुओं को, ऐसे उत्कृष्ट पात्रों को आहार दान देना, अपना जो हमने भोजन बनाया है उस भोजन में से कुछ भाग पहले हम मुनि को भोजन कराएंगे, फिर हम स्वयं भोजन करेंगे। छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, मुनि को भोजन दे फिर नित करहि आहारें। मतलब मुनि राजों को पहले आहार कराने के बाद फिर पुनः जो बचे उसका आहार स्वयं करना, इसको हम अतिथि संविभाग कहते हैं। अब अतिथि संविभाग कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, दाता कैसा होना चाहिए, पात्र कैसा होना चाहिए, जो द्रव्य दान में दिया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं। देखें, विधिना, विधिना का मतलब होता है विधि पूर्वक। जब भी कोई दान की क्रिया की जाती है तो उसकी विधि होती है। आपने तत्वा सूत्र जी में पढ़ा होगा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। फिर लिखा विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। पहले उन्होंने दान की परिभाषा बताई कि अनुग्रहार्थम, अनुग्रह बोलते हैं जहां पर हमारा भी उपकार हो और दूसरे का भी उपकार हो। जब दोनों का उपकार होता है तो उसको हम अनुग्रह कहते हैं। स्वस्य, स्वस्य का मतलब होता है अपने धन आदि का, धन संपत्ति आदि का। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो, अति सर्गो, अति सर्ग का मतलब होता है त्याग करना। तो स्व और पर के दोनों के उपकार के लिए अपने धन संपत्ति आदि का त्याग करना ही दान कहलाता है। और इस दान में विशेषता किस कारण से आती है? इस दान में विशेषता आती है विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र। इन चारों से दान में विशेषता आती है। पुण्य फल सबका अलग अलग मिलेगा, तो इन चारों की विशेषता जितनी उत्कृष्ट होगी उतना पुण्य फल हमको मिलेगा। तो विधि होनी चाहिए। नवदा भक्ति पूर्वक ही साधु महाराज को, मुनिराज को आहार कराया जाता है। हमारा उनके प्रति सम्मान आदर का भाव होना चाहिए। हमारी मन वचन काय की शुद्धि होनी चाहिए। तो ये जो विधि कही गई है, पड़गाहन करना, उच्चासन देना, पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना, फिर नमोस्तु करना, मन वचन काय की शुद्धि बोलना, ये सब नवदा भक्ति कहलाती है। तो इस नवदा भक्ति पूर्वक, इसको बोलते हैं विधि। जब विधि पूर्वक आहार दान दिया जाता है तो उसका एक पुण्यफल अलग होता है। फिर लिखा द्रव्य, जो आहार हम दे रहे हैं वो द्रव्य कैसा है? वो द्रव्य उनके स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए। वो द्रव्य उनके संयम में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। वो द्रव्य उनकी साधना की बढ़ोतरी करने वाला होना चाहिए। हमारा द्रव्य लेने के बाद उनका स्वास्थ्य अनुकूल रहे और वो अपनी आत्मा में स्वस्थ हो जाएं। इस प्रकार का हमारा द्रव्य होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं आहार जल शुद्ध है, तो वो जो हमारा द्रव्य है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। दाता, दाता कैसा होना चाहिए? तो दाता के भी गुण कहे गए हैं कि दाता के अंदर 7 गुण होने चाहिए।
इसी तरह से पात्र कहा गया है कि पात्र कौन है, तो उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र कहे गए हैं। ऐसे विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र, इन चारों की विशेषता से दान में विशेषता आती है। तो जो उधर आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्रों में मात्र एक सूत्र में ये विशेषताएं लिख दी, उसी को आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने इस श्लोक में यहां पर श्लोक के माध्यम से लिखा है। विधिना मतलब हमको विधि पूर्वक वो अतिथि का संविभाग करना है। दात्री गुणवता किसके द्वारा करना है, दात्री गुणवता मतलब दाता के गुणों से जो सहित है, जो दाता के जितने गुण होते हैं, दाता के 7 गुण कहे गए हैं। 7 गुण कौन कौन से हैं, उनमें अलुब्धता भी आती है, विज्ञान भी आता है, मात्सर्य से रहित होना चाहिए, वो क्षमा भाव को धारण करने वाला होना चाहिए, सत्यवान होना चाहिए, इत्यादि प्रकार से 7 गुण दाता के कहे गए हैं। ये 7 गुणों का वर्णन आगे के श्लोकों में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने इसी ग्रंथ में लिखे हैं। आगे जो 5-6 श्लोक आएंगे उनमें इसी की विशेषता आएगी। विधि क्या है, दाता के गुण कौन से हैं, द्रव्य विशेष क्या है और अतिथि कैसा होना चाहिए, इनके संदर्भ में ही आगे एक श्लोक आचार्य महाराज ने लिखा है, जिसको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो विधिना विधि पूर्वक आहार दान दें, दात्री गुणवता दाता कैसा होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, द्रव्य कैसा होना चाहिए, द्रव्य विशेषस्य जो विशेषताओं से सहित हो, विशेषताओं से सहित द्रव्य का, जात रूपाय किसको दान देना है, जात रूप। जात रूप का मतलब होता है जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय जो हमारा रूप है, जन्म लेते समय जो बालक पैदा होता है उस बालक का रूप देखें, वो किसी भी परिग्रह से सहित नहीं होता, वो बिल्कुल परिग्रह से रहित होता है, नग्न होता है और उसके मन में किसी प्रकार के विकारी भाव नहीं होते, उसके मन में क्रोध, मान, माया, लोभ के स्पष्ट कोई कसाय नहीं झलकती हैं, वो बिल्कुल निर्विकार होता है, विकार से रहित होता है, वैराग्य परिणाम को धारण करने वाला होता है। वो तो जितनी भी कसाय भाव हैं, जितने भी विकारी परिणाम हैं, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हम आपके संयोग से ही, हमारे वातावरण से ही वो भी कसायवान होता चला जाता है। लेकिन जिस समय वो पैदा हुआ है उस समय उसके मन में कोई विशेष कलुषता नहीं होती है, वो निर्विकार होता है। तो जात रूपाय, जात का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जैसा स्वरूप उस जन्म लेने वाले बच्चे का है वैसे ही स्वरूपवान को अर्थात वीतरागी दिगंबर मुनिराजों को किसके लिए देना है, स्व पर अनुग्रह हेतु। कारण क्या है, क्यों हम अतिथि संविभाग करें, तो स्व पर अनुग्रह हेतु। हेतु क्या दिया है, स्व और पर का अनुग्रह होना चाहिए, हमारा भी कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण हो, इस भावना के साथ दिया जाता है। अन्य कोई क्रियाएं की जाती हैं तो उसमें या तो दूसरे का कल्याण होगा या हमारा कल्याण होगा, लेकिन जब दान दिया जाता है तो जिन साधु महाराज को हमने आहार दान दिया है उनके भी उपकार होता है, क्योंकि उनका उस भोजन को लेने के बाद, उस आहार को लेने के बाद वो सामायिक, स्वाध्याय आदि जो उनके 6 आवश्यक कार्य हैं उसको बड़ी ही आसानी से अनुकूलता पूर्वक कर सकते हैं। तो ये उनका उपकार हुआ और हमको उनको दान देने से जो पुण्य का बंध होता है और उस पुण्य बंध के फलस्वरूप हमको भी भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त होती है। दान देने से भोग भूमि प्राप्त होती है। दान से यदि भोग भूमि नहीं मिली, कर्म भूमि भी मिलती है, तो कर्म भूमि में भी हम ऐसे परिवार में, ऐसे घर में पैदा होंगे जहां पर भोगोपभोग की उत्कृष्ट सामग्री हमको मिलेगी, वहां पर भोगोपभोग की कोई सामग्री की कमी नहीं होगी। ये किसके प्रभाव से, दान के प्रभाव से। तो हमारा भी उपकार होता है और जिन मुनिराज को हम दे रहे हैं उनका भी उपकार होता है। तो स्व पर अनुग्रह हेतु, दोनों के उपकार के लिए। और क्या करना है, अतिथये, कौन से अतिथि के लिए, जात रूपाय, जो दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं ऐसे अतिथि के लिए कर्तव्य अवश्यम भागः, अवश्य भागः कर्तव्य, अपने भोजन आदि का, अपने धन संपत्ति आदि का विभाग करना चाहिए। तो अर्थ क्या बताया इधर 4-5 चीजें बता रहे हैं। विधि कैसी होनी चाहिए, दाता कैसा होना चाहिए, पात्र कैसा होना चाहिए और हमारा जो द्रव्य है वो द्रव्य कैसा होना चाहिए, और जो हम अतिथि संविभाग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। ऐसी 5 चीजों का वर्णन इन्होंने एक श्लोक में किया है।
जब ये पांचों चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाकर के संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से हमारा अतिथि संविभाग व्रत पूर्ण होता है। तो दाता होना चाहिए कैसा? गुणों से सहित। जब हम दान देंगे तो उसकी विधि होती है, उस विधि पूर्वक हम आहार दान दें। किसके लिए दें? जात रूपाय अतिथय, उत्कृष्ट पात्र के लिए। उत्कृष्ट पात्र कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। मध्यम पात्र कौन होते हैं? अनुवृत्ति श्रावक होते हैं, एलक क्षुल्लक आरिका माताजी आदि होती हैं। और जघन्य श्रावक होते हैं, जो सम्यक दृष्टि उन श्रावक होते हैं, उनको हम जघन्य पात्र के अंतर्गत लेते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के पात्रों का वर्णन यहां पर किया जाता है। तो उत्तम, मध्यम अथवा जघन्य पात्र के लिए, स्वपर के उपकार के लिए विधि पूर्वक दाता के गुणों से सहित होकर के किसी उत्तम पात्र के लिए जो हमारा विभाग किया जाता है उसको हम अतिथि संविभाग कहते हैं। तो इस श्लोक में इन्होंने इन 5 गुणों की विशेषता बताई है। अब यहां से एक एक श्लोक लेकर के इन 5 की अलग अलग विशेषता का वर्णन किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला श्लोक, जिसमें सबसे पहले विधि का वर्णन करेंगे कि विधि क्या होती है। क्रमशः आएगा, पहले विधि, फिर दाता के गुण, फिर द्रव्य की विशेषता और फिर अतिथि की विशेषता। इस प्रकार से आगे के श्लोकों में वर्णन आएगा। पहले अगला श्लोक देखते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। आइए देखें, अब इस श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक में नवदा भक्ति या दान देने की या अतिथि संविभाग करने की विधि क्या होती है, उस विधि का वर्णन किया जा रहा है। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। संग्रह मुच्च स्थानम, संग्रह मुच्च स्थानम, पादोदकमर्चनम प्रणामं च, पादोदकमर्चनम प्रणामं च, वाक्काय मनः शुद्धि, वाक्काय मनः शुद्धि, रेषण शुद्धिश्च विधिमाहुः, रेषण शुद्धिश्च विधिमाहुः। संग्रह मुच्च स्थानम, संग्रह मुच्च स्थानम, पादोदकमर्चनम प्रणामं च, पादोदकमर्चनम प्रणामं च, वाक्काय मनः शुद्धिः, वाक्काय मनः शुद्धिः, रेषण शुद्धिश्च विधिमाहुः, रेषण शुद्धिश्च विधिमाहुः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। संग्रह मुच्च स्थानम, पादोदकमर्चनम प्रणामं च, वाक्काय मनः शुद्धि, रेषण शुद्धिश्च विधिमाहुः। संग्रह मुच्च स्थानम, पादोदकमर्चनम प्रणामं च, वाक्काय मनः शुद्धि, रेषण शुद्धिश्च विधिमाहुः। देखें, अब यहां पर नवदा भक्ति की बात कर रहे हैं। नव धा, धा का मतलब होता है प्रकारवाची और नव का मतलब होता है 9। 9 प्रकार से जब भक्ति की जाती है तब उसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट विधि। जब भी मुनिराज का आहार दिया जाता है तो पहले पड़गाहन किया जाता है। पड़गाहन करने के बाद जब हम अपने भोजनशाला में लेकर के जाते हैं, अपने घर में ले जाएंगे, तब जाकर के उनको सर्वप्रथम उच्चासन देंगे। उच्चासन देने के बाद फिर उनका पाद प्रक्षालन करेंगे। फिर उनके पादों का प्रक्षालन करने के बाद हम उनकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर उनको हम नमोस्तु करेंगे और नमोस्तु करने के बाद फिर मन शुद्ध है, हमारा वचन शुद्ध है, हमारी काया भी शुद्ध है, ऐसा निवेदन करने के साथ आहार की शुद्धि का निवेदन करते हैं। और फिर उनसे निवेदन करेंगे कि हे भगवान, अब आप अपनी अंजुलि को छोड़ करके मुद्रा को बनाइए और आहार ग्रहण कीजिए। जब इतने प्रकार की ये पूरी विधि की जाती है तब मुनिराज आहार लेते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में कोई भिखारी आ जाता है या कहीं कोई और मांगने वाला आ गया तो उसने मांगा और हमने जाकर के दरवाजा खोल करके दे दिया। ऐसे नहीं होता है। ये अतिथि संविभाग नहीं है। अतिथि संविभाग का मतलब है पूरे आदर सत्कार के साथ। वो नवदा भक्ति कही जाती है। नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार दिया जाता है। एक भी भक्ति की कमी रह जाएगी तो मुनिराज उस चौके को छोड़ करके आ जाएंगे, किसी दूसरे चौके में चले जाएंगे। तो यहां पर यही बता रहे हैं। पहले क्या लिखा? संग्रह।
संग्रहम, संग्रहम का मतलब है एक प्रकार से उनको आमंत्रित करना, पड़गाहन करना। जो हम सभी लोग कहते हैं, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, हे स्वामी जी आपको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो, यहां आइए आइए आइए, तिष्ठिए मतलब यहां रुकिए, हमारे चौके में हमारे सामने आकर के रुकिए, हमारे घर में पधारिए। तो इसको कहते हैं संग्रहम या पड़गाहन। फिर क्या करेंगे, अब घर में आने के बाद उच्च स्थान, अब उनको हम उच्च स्थान प्रदान करेंगे। हमारे घर में ऐसे नहीं कि हम जमीन पर और दरी पर और चटाई पर बैठ करके भोजन करते हैं तो उनको भी दरी चटाई पर बैठ करके भोजन कराएंगे, नहीं, हम उनको चौकी पाटा आदि उच्चासन प्रदान करेंगे। उच्चासन के बाद फिर पादोदकम, पादोदकम का मतलब उनके जो पाद यानी पैर हैं उन पर उदक यानी जल डालेंगे, उनके पैरों को धोएंगे और पैरों का प्रक्षालन करने के बाद फिर उसका गंधोदक अपने माथे पर लगाएंगे। देखें एक चीज ये कमी हो जाती है, हमारे यहाँ पिछले वर्ष जब पूज्य निकलंक सागर जी महाराज श्री का आगमन ललितपुर में हुआ था और ललितपुर में जब हमने भी चौका लगाया तो हमारे चौके में चूंकि पहले से ही प्रसाद सागर महाराज श्री का आहार हो रहा था और निकलंक सागर महाराज श्री 5 चौकों से लौटे और 5 चौकों से लौटने के बाद फिर छठवे हमारे चौके में उनका आहार हुआ। एक ही चौके में एक ही दिन में 2 महाराज का आहार हुआ। जब पता किया कि वो 5 चौके से क्यों लौटे तो कहीं किसी के कोई कमी रह गई, कहीं कोई जीव जंतु दिख गया, कहीं लाइट जलती दिखी। एक चौके का उन्होंने बताया कि कोई कमी नहीं थी, पड़गाहन अच्छे से हुआ, सारी नवदा भक्ति की, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने जो पाद प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन करने के बाद वो जो थाली या कुपर थी उसको जाकर के एक तरफ रख दिया, किसी ने उस गंधोदक को अपने सर पर नहीं लगाया। पूज्य निकलंक सागर महाराज श्री ने बाद में उन सभी श्रावकों को बताया कि हम देखते रहे कि कोई एक जन तो लगा ले, एक जन भी यदि उस गंधोदक को अपने माथे पर रख लेता तो हम फिर आहार कर लेते, लेकिन केवल चरण नहीं धुलाने हैं, चरण धुला करके उनके चरणों की रज को अपने माथे पर भी लगाना है, इस बात की विशेष सावधानी रखनी है। तो यहां पर क्या करना है, पादोदकम, उनका पाद प्रक्षालन करें और उसके गंधोदक को सर पर लगाएं। फिर अर्चनम, अर्चनम का मतलब होता है अब उनकी अष्ट द्रव्य से पूजन करेंगे। पूजन करने का भी तरीका होता है, चूंकि महाराज श्री आहार के लिए आए हैं तो यहां पर हम पूरी पूजन नहीं करेंगे, ए विधि ठाणो हो से लेकर के और पूरे शांति पाठ विसर्जन तक नहीं, संक्षिप्त पूजा यहां पर की जाती है। यदि पूरी पूजा करते हैं तो उसमें गलती नहीं है, दोष नहीं है, लेकिन फिर भी ये दाता की विशेषता होनी चाहिए कि हम समय के अनुसार अपना कार्य करें, तो संक्षिप्त पूजन वहां पर की जाती है। फिर प्रणामम, फिर जितने लोग भी हमारे चौके में हैं सभी लोग मिलकर के उनको नमोस्तु करते हैं, उनके चरणों का स्पर्श करते हैं। अब उनको नमोस्तु करने के बाद फिर क्या करेंगे, वाक काय मनः शुद्धि, वाक यानी वचन की, काय यानी शरीर की और मनः मन वचन काय तीनों की शुद्धि बोलेंगे। शुद्धि बोलने के बाद फिर क्या कहेंगे, एषण शुद्धिश्च, एषण, एषण बोलते हैं आहार को, एषणा समिति होती है, जब आहार के लिए जाते हैं तब एषणा समिति होती है। तो एषण का मतलब क्या है, आहार। तो हम किसकी 4 शुद्धियां बोलनी है, वचन शुद्धि, मन शुद्धि, काय शुद्धि और फिर आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी अपनी अंजुली को छोड़ करके, जो अंजुली कंधे पर लेकर के आते हैं उस अंजुली को छोड़ करके अपनी मुद्रा बांधिए और मुद्रा को बांध करके और फिर उस विधि से अपना आहार ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से यहां पर 9 प्रकार की ये भक्ति की जाती है, नवदा भक्ति पूर्वक ही मुनिराज को आहार दिया जाता है। ठीक है, तो संग्रहम यानी पड़गाहन करना, उच्च स्थानम अर्थात उच्च स्थान देना, उच्चासन प्रदान करना, पादोदकम अर्थात उनके पाद प्रक्षालन करना, फिर अर्चनम यानी पूजा करना, फिर प्रणामम उनको नमोस्तु करना, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तीनों प्रकार की शुद्धि और आहार जल की शुद्धि, इस प्रकार से आहार देना चाहिए। शुद्धि के बारे में 3 प्रकार की शुद्धि और भी प्राप्त होती है, ये तो हो गई मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तीसरी एक शुद्धि होती है 3 प्रकार की, एक कौलिक शुद्धि, एक आचारिक शुद्धि और एक हमारी शारीरिक शुद्धि। ये जो आएगी ये तो शारीरिक शुद्धि हो गई हमारी, लेकिन 2 प्रकार की कौन सी है, एक कौलिक शुद्धि, कौलिक का मतलब होता है कुल की शुद्धि।
हमारे जैसे उन्होंने छडालाकार पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असंगो। मुनिराज कहां जाएंगे? उत्तम कुल वाले के यहां जाएंगे। तो हमारा जो दाता है वो दाता की शुद्धि कैसी होनी चाहिए? उत्तम कुल वाला होना चाहिए। दूसरी होती है आचारिक शुद्धि। आचारिक शुद्धि का मतलब होता है कि हम भले ही जैन कुल में उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमने चौका भी लगाया है, लेकिन यदि हम सप्त व्यसनों में से एक भी व्यसन करते हैं या हमारे लिए जितने भी आचरण होना चाहिए, हम रात्रि भोजन करते हैं, हम गुटखा खाते हैं, हम पूजन आदि नहीं करते हैं, तो ये जो हमारे जैनाचार, जैन के कुलाचार कहे गए हैं, 3 पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और नित्य देव दर्शन करना, ये जैन के मूलभूत आचार हैं। ये आचरण उसमें होना ही चाहिए। इसको बोलते हैं आचारिक शुद्धि। इसीलिए मुनिराजों को कई बार आपने देखा होगा, जब आहार करने के लिए जाते हैं तो आहार करने के दौरान जो भी दाता उनको आहार देने आते हैं उनसे वो कुछ ना कुछ नियम दिलाते हैं, क्योंकि आप हमारी अंजुली में आहार दे रहे हो तो हम ऐसे वैसे किसी से भी आहार नहीं लेंगे। आपकी आचारिक शुद्धि है कि नहीं है? आप पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप रात्रि भोजन तो नहीं करते हैं? आप जमीकंद का सेवन तो नहीं करते हैं? अब तो ये भी पूछा जाने लगा है कि आप गुटखा तो नहीं खाते हैं, आप शराब आदि तो नहीं पीते हैं, क्योंकि ये दोष भी जैन समाज में अब आने लगे हैं, आ चुके हैं। पहले ये नहीं पूछा जाता था। पहले इसलिए नहीं पूछा जाता था क्योंकि कोई भी जैन समाज का कोई भी जैनी व्यक्ति गुटखा, तंबाकू आदि का, शराब आदि का सेवन करता ही नहीं था। लेकिन अब इसलिए पूछा जाने लगा क्योंकि ये सारी चीजें अब जैन समाज में भी प्रवेश कर गई हैं। तो कुल मिलाकर के जो मुनिराज 28 मूल गुण के धारी हैं, जिन्होंने सभी प्रकार के पाप प्रवृत्तियां छोड़ दी हैं, वो किसी पापी जीव से जिसका आचरण अच्छा नहीं है उससे कैसे आहार ले लें? तो वो आचारिक शुद्धि भी जरूरी है। तो इस प्रकार से कौलिक शुद्धि, आचारिक शुद्धि और तीसरी होती है शारीरिक शुद्धि, अर्थात काय, वचन और मन की शुद्धि हमारी होनी चाहिए। इस प्रकार से इन शुद्धि पूर्वक मुनिराज को आहार दिया जाता है। तो इस श्लोक में विधि का वर्णन किया। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे। पहले श्लोक में इन्होंने अतिथि संविभाग क्या कहलाता है, अतिथि संविभाग क्यों किया जाता है, अतिथि संविभाग करने वाला दाता कैसा होना चाहिए, अतिथि संविभाग जिसके लिए किया जा रहा है वो पात्र कैसा होना चाहिए, और अतिथि संविभाग की विधि क्या होनी चाहिए, द्रव्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। और दूसरे श्लोक में हमने क्या देखा? अब यहां पर विधि का वर्णन किया है कि जिस विधि से हमें आहार दान देना है वो विधि क्या होनी चाहिए। तो नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है। सबसे पहले पड़गाहन, फिर उच्चासन, फिर पाद प्रक्षालन, फिर पूजन, फिर प्रणाम, और प्रणाम करने के बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है। इसी को अतिथि संविभाग कहते हैं। अब आगे के श्लोकों में अतिथि संविभाग से संबंधित और भी कई विशेषताएं आचार्य महाराज बताएंगे, जिनको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।